गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु और दूसरे ऐसे कोई संत बैठे थे। किसी ने कहा हम हरि बोल करे, कीर्तन करे तो क्या फायदा होगा। बाबा ने कहा ये कोई खास बनिया दिखता है, सब काम पैसा कमाने के लिए होता है क्या। बच्चे खेलते तो क्या फायदा मिलेगा। उनको खेलते समय मेहनत होती है, लेकिन खेलने में इतना रस आता है कि उनको मेहनत नहीं दिखती। ऐसे तुम कर्म को ईश्वर की प्रसन्नता के लिए खेल समझकर करो। कुलीन राजकुमार की नहीं तुम कर्म को करो, न कि मजदूर के नहीं। एक भाई साहब जा रहे थे। क्यों साहब, नौकरी पे जा रहे थे? बोले नहीं, मॉर्निंग वॉक लेने को जा रहा हूँ। कैसे हो आप, ठीक है ना? हाँ। कैसा साहब, आप ठीक है क्या? हाँ देखो घूमने जा रहा हूँ। उसके पैरों में पायल थी, चेहरे पर मुस्कान थी, हृदय में प्रसन्नता थी। क्यों? कि मन भावन कर्म करने जा रहा है, प्रसन्नता से करने जा रहा है, सहज भाव से सैर करने जा रहा है। वही साहब थोड़ी देर के बाद गुजरा। क्यों साहब, सैर करने जा रहे हो? उसने सिर कूटा। अरे यार क्या सैर करने, ड्यूटी पे जा रहा हूँ। माथा कूटा। पैर तो वही के वही, सड़क तो वही के वही, साहब तो वही का वही, लेकिन अब ऑफिस में जा रहे हैं मानो मुसीबत में जा रहे हैं। यार ड्यूटी पे जा रहा हूँ। नहीं, जैसा सैर करने को जा रहे हो ऐसा ही ड्यूटी पे जाते समय तुम्हारा चित्त आनंद का अनुभव करे, क्योंकि ये भी मेरा एक कर्म कर्तव्य है। बोझा समझ कर काम न करो। और जो भी कठिन काम मिले, कुछ ऐसे पलायनवादी साहब होते हैं कि फाइल पर ये हमारा नहीं, उस डिपार्टमेंट के पास गए बाबा तो बोले उधर जाओ, धक्के खिलाते। क्यों? कि सिग्नेचर करने में डरते कहीं फंस न जाए। और बाबा जब पैसे मिलते हैं और कुछ फाइल पर वजन पड़ता है तो फिर जरा कर लेते। उस पर उसके हिस्से, उसके पल्ले नहीं। अपने हिस्से का काम तो आप करो, कभी कभार दूसरे के हिस्से के काम में भी आप उत्साह से हाथ बटाओ तो आपका काम करने का आनंद आएगा और काम करने की आपकी योग्यता बढ़ेगी। क्या करे, काम कितना भी करे पगार तो उतना ही मिलता है। फिर क्यों इतना काम करे? 2 घंटा काम करने वाले को भी उतना ही पगार मिलता है, और हाजिरी भर के भटकते रहते हैं ऐसे हरामखोरों को भी उतना ही पगार मिलता है। तो बाबा जी हमें तो 6 कलाक करते हैं, फिर हम क्यों कस के काम करें? कस के काम करोगे तो पसीने का अन्न और पसीने का धन तुम्हारे बच्चों को और तुम्हारे मन को प्रसन्नता देगा। और सही करके भागते फिरोगे तो तुम्हारा मन तुम्हारे को भूत की नाई भटकाता रहेगा और तुम्हारे बेटी बेटों को लवर लवरियों के चक्कर में सत्यानाश कर देगा। ये कर्म का सिद्धांत है। तुम न्यायाधीश है तो किसी नेता के दबाव में आकर या पैसे की लालच में आकर अन्याय मत करना, नहीं तो वही कर्म आपको बांधने वाला हो जाएगा। हाँ, कोई बेगुनाह है तो आप न्यायाधीश और समझते हैं तो अपने पूरे बलबूते से उसको न्याय दिलाइए, उसे बरी करिए। लेकिन कोई खून करके आया बदमाश है और पुलिस है उनसे मिल मिला के और आप भी दे देते कि फ्री, तो ये आपका कर्म आपके लिए बोझा हो जाएगा। गुंडागर्दी को आप पोषण देने में सहायक बने तो आप प्रकृति के विधान के अनुसार दंडनीय हो जाएंगे। डोंगरे महाराज जी कथा करते थे। भागवत की कथा में डोंगरे महाराज ने कहा कि एक न्यायाधीश था, उसके पास केस गया। केस क्या गया कि कौवा बैठा था और हंस हंसिनी वहां से गुजरे, रात वासा वहां किया। कौवे की दिल बेईमान हो गई, हंसनी को अपना पत्नी बनाना चाहता था। केस कोर्ट में गया, न्यायाधीश के पास कौवा पहुंच गया कि प्लीज़ आप इतना काम कर दीजिए तो मैं आपको भी आपके पिता दादा के पूर्वजों के दर्शन करा दूंगा। न्यायाधीश आ गए, कोई छाबड़ी लेके जाते, कोई कवर लेके जाते। कौवा छाबड़ी कैसे उठाए, कवर कैसे ले जाए? कौवा ने कहा मैं तुमको बाप दादाओं का दर्शन करा दूंगा, पितरों का दर्शन करा दूंगा। न्यायाधीश ने कहा कि ऐसा करो कि हंसिनी को अलग जगह पर छुपा के रख के आओ, और मैं ऑर्डर दूंगा कि जिसका प्यार पक्का वो हंसिनी के पास पहले पहुंचेगा। तो हंस को तो पता नहीं रहेगा, तू पहले पहुंच जाएगा तो मेरे को जजमेंट देने में कोई आपत्ति नहीं। मैं कह दूंगा कि कौवा का हंसिनी से प्यार है, अतः हंसिनी कौवे की ही पत्नी हो सकती है, ये कायदा कहता है। इस प्रकार का जजमेंट मिल गया कौवा को। अब न्यायाधीश साहब कहते कि मेरे को अपना
दक्षिणा के रूप में पितरों का दर्शन कराओ। कौवा बोलता है वेलकम सर। जहाँ कूड़ा करकटता और कीड़े ईयड़ फट खत बजा रहे थे, कौवा ने बोला यही तुम्हारा बाप दादा चाचा हो सकता है। बोले उनकी ऐसी गति, बोले जिसका पुत्र और पौत्र न्याय की कुर्सी पे अन्याय करेगा तो उन पितरों का तो यही हाल होगा और क्या होगा। लेकिन तुम न्याय की कुर्सी पर बैठकर जो गुनाहगार है उसको 302 के अथवा फांसी की सजा दे देते हो और वो मर जाता है तो आपको पाप नहीं लगता है। उसको पाप कर्म से रोकने के भाव से और कर्तव्य कर्म के भाव से आपने किसी को फांसी की सजा दी, आपको पाप नहीं लगेगा। लेकिन किसी निर्दोष को आप किसी के दबाव में आकर अन्याय देते हैं तो आपको कर्म का बंधन लगेगा। आप व्यापारी हैं, ग्राहक की भलाई देखकर चीज लाइए, ग्राहक को मिले और ग्राहक संतुष्ट हो, आपकी आय चले, आपके लिए कर्म कर्म योग हो जाएगा। लेकिन है तो खसखस, उसमें रेता मिलाकर कोई सस्ती बेच रहा है और आप सस्ती लाकर महंगी बेच रहे हैं और खसखस खाने वाला खसखस हो जाए तो हो जाए, लेकिन मेरे को रुपया मिले, आपका व्यापार बंधन वाला हो जाएगा। पोस्ट डोडे में खसखस होती है, उसमें रेती आने का कोई प्रश्न ही नहीं है। किसान लोग बोलते हैं कि हम लोग रेती मिलाते वजन बढ़ाने के लिए, दाम सस्ते में बिक जाती है, थोड़ा कम दाम भी मिले तो हमको 2 रुपया कम मिलता है किले पे, तो 10 किलो पे हम 2 किलो 1 किलो मिला देते तो हमारा तो 10 रुपया किलो पे ज़्यादा आ जाता है। लेकिन आप खरीदिए, देखिए रेती तो नहीं, मेरे ग्राहक को साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है, तो किसान मिलाना बंद कर देगा। ग्राहक के रूप में ठाकुर जी की सेवा। आप अगर उद्योगपति हैं तो ये विचारिए कि मेरे पास जो लेबर काम कर रहा है उसको भरपेट खाना तो मिलता है, वस्त्र तो मिलते हैं, अथवा वो पठानी ब्याज 10 टका और 5 टका भरकर कहीं दब के तो मर तो नहीं रहा। अगर ऐसी स्थिति है तो अपने तरफ से प्यार से उसको छुप के बिना ब्याज के थोड़े पैसे दीजिए और ऐसे ढंग से उसको ट्रीट करिए ताकि वो अपना घर गृहस्थी का गाड़ा ठीक से चलाए। आप अपने मजदूरों को क्या प्यार करो तो मजदूर तुम्हारे काम को प्यार करेंगे। कितने गरीब लोग हैं सुबह से शाम तक मजदूरी करते हैं, उनको 50 रुपया मिलना चाहिए, नहीं मिलता है। बीच में एजेंसियां घुस जाती है और एजेंसियां उनको हायर कर लेती है, रोज के 20 रुपये 25 रुपये पकड़ाती है और 25 रुपये एजेंसियां खा जाती है। तो तुम्हारा पद और साहबपन किस काम का? उन गरीबों का खड्डा तक नहीं भरता है और बीच में मलाई खाने वाले धमाधम करते हैं। नहीं, जो बेचारे 8-10 घंटा काम करते हैं उनको 50 रुपया भी नहीं मिल रहा है और जो सिग्नेचर करके इधर उधर भटक रहे हैं उनको 5-5 हजार पगार है। जिनका 5 हजार पगार है उनका भले 6 हो, मैं ना नहीं करता हूँ, लेकिन 5 हजार वाला भी तत्परता से काम करे और जिसको 50 का हक है उसको 20 रुपया देकर अन्याय न करो, उसको 50 मिले ऐसा आप भी सहयोग करो तो आपका कर्तव्य है। बड़ौदा में से हजारों कुटुंब है, हजारों, कितने हजार होंगे? 80 हजार होंगे कि 90 हजार होंगे बेचारे। कितना पैसा मिलता है। हम गाड़ी जब छूटती है फैक्ट्रियों की जनता तो गाड़ी रोककर पूछता हूँ तुम्हारी नौकरी पक्की? बोले नहीं, 5 साल हो गए। तो क्या है कि ठेकेदार की तरफ से जाते हैं, उनको तो 40 रुपया 50 रुपया मिलता है, हमको बाबा जी 25 रुपये में रखते। मैं क्या फिर क्यों करते? बोले नहीं करे तो खाएं क्या? इतना जुल्म देश में। एक व्हील में तो बिल्कुल फुल हवा भड़ाका होने की तैयारी और दूसरा व्हील ठन ठन पाल, तो कैसे तुम्हारा स्कूटर चलेगा, कैसे तुम्हारी गाड़ी चलेगी? इतना बड़ा फासला, धनी और गरीब के बीच इतना बड़ा फासला। जिसकी पक्की नौकरी हो गई उसको इतने पैसे और जो बेचारा दाढ़ी पर है उनके लिए 600-800 रुपये, 1200 रुपये, 900 रुपये का पगार। नहीं, उनका भी थोड़ा ख्याल करोगे तो आपका परमात्मा ख्याल करेगा। तुम दिवाली मनाओ, हम राजी हैं। तुम अच्छे कपड़े पहनो, हम कहते हैं जरूर पहनो। तुम मिठाई खाओ, अपने बेटों को खिलाओ, जरूर खिलाओ। लेकिन अड़ोस पड़ोस के किसी बेटे को भी एक कपड़े की जोड़ी दिला दो। अगर उसका बाप गरीब है तो अपने घर दिया जलाओ, लेकिन किसी के घर का दिया बुझा है तो चले जाओ, 4 दिए वहां भी जला के आओ, घड़ी थोड़ी मिठाई वहां भी दे के आओ। आपका कर्म अच्छी दिवाली लाएगा। जिनको खूब है उनको तो खूब मिला जा रहा है, जो खा खा के अजीर्ण की बीमारी से मर रहे उनको तो ठांस ठांस के ले रहे। लो
लो मुल्ला जी लो पुजारी जी लो पुजारी जी लो, लेकिन जिनके हृदय में ठाकुर जी भूखा है उधर भी तो थोड़ा ख्याल करो। नारायण हरि नारायण हरि।